हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू कि वो वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद इसमें आइए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को ही मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, चार्ज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं ये भी बताना जरूरी है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम चार्ज मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, चार्ज मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर? कुछ इस तरीके से। तो CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर ये है। अब जैसा कि मैंने बताया था, इसमें आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड कार्बन के ऊपर निकालना है। तो कार्बन से अटैच कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा, दो सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो हमें सिर्फ सिग्मा से मतलब है। तीन सिग्मा, जीरो लोन पेयर प्लस तीन सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, हमेशा लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को जोड़ेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल है SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें मैं आपसे कहूँ कि सल्फर एक सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इस पर कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे? तो सल्फर एक सिग्मा बॉन्ड इधर से जुड़ा है, एक इधर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा, हमें सिर्फ सिग्मा से मतलब है। तो सल्फर में के ऊपर कोई लोन पेयर है, क्योंकि सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, इसलिए अब कोई लोन पेयर बचा नहीं है। तो जीरो लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस तरीके से चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, बुक में दिया हुआ है PO4 3 माइनस। अब मैं आपसे कहूं इसके अंदर फास्फोरस के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। फास्फोरस 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 3 के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड। तो अब फास्फोरस कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच है? एक, दो, दो, तीन, चार। अब फास्फोरस के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो जीरो लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब कुछ और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जैसे इस बुक में दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है
आई Cl2 माइनस, ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है आयोडीन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो बहुत इजी है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखिए आयोडीन है, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन निगेटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर आता है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। फॉर एग्जांपल ये, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 हो गए। लेकिन इसके साथ शेयरिंग भी करनी है, इसके भी आउटर सेल में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज की वजह से आया है। अब आप देखिए, 2 2 4 2 6, आयोडीन के ऊपर ये हो गया सिंगल बॉन्ड शेयरिंग, और 1 2 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब 3 लोन पेयर हैं अभी इसके ऊपर। 1 लोन पेयर ये, 1 लोन पेयर ये, और 1 लोन पेयर ये। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। आयोडीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर। तो लोन पेयर 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 5, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। ठीक है, तो चार्ज मॉलिक्यूल का कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर हो रहे हैं, उन लोन पेयर को भी यहाँ इंक्लूड करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर बना के ही आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आप बहुत आराम से निकाल पाएंगे। अब आप निकाल के मुझे दिखाइएगा NO3 माइनस के ऊपर। NO3 माइनस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये निकाल के दिखाइएगा, कमेंट में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। अब आप आराम से किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप लगा लेंगे, बहुत टफ नहीं है, इजी है। तो इसमें नाइट्रिक्स मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ऊपर आप निकाल के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप देखिए कहीं भी कोई वीडियो, लेकिन हमारी वीडियो देखेंगे तो यहाँ से सफलता आपको हासिल होगी। अगर सफल होना है तो हमारे साथ बने रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।